मॉर्निंग वॉक में मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है? सुबह सुबह जब लोग पूजा के लिए जा रहे होते हैं, ये देखकर बहुत खुशी होती है। और उनकी पूजा की जो थाली है, फूल हैं, हल्दी कुमकुम, पूजा की सामग्री और कलश में जल लेकर के मंदिर में जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया ही है, हर कॉलोनी में हमारे यहाँ मंदिर ज़रूर है। और शिव जी के मंदिरों में तो बहुत लोग जाते आते रहते हैं हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन ही जाना है या मंडे के दिन ही कोई उनकी पूजा या उपवास है। आजकल मंदिरों में लोग हर दिन जाते हैं सुबह, जिनकी आदत रहती है ना, सुबह अपना नहाया धोया, घर की पूजा करी, मंदिर की पूजा। और सुबह का टाइम जो होता है बच्चों का स्कूल में जाना, कुछ जो अपने साधन से जा रहे होते हैं साइकिल से, कुछ मम्मी पापा के साथ, और कुछ बच्चे ऑटो का इंतज़ार करते हैं। हर अलग अलग स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे दिखते हैं। लड़कियां चोटी बना करके, ये देखो, बैग पीछे लेके पापा छोड़ने जाते हैं तो किसी की मम्मी, और कुछ बच्चे खुद से ही साइकिल या स्कूटी से जाते हैं। हम पार्क में आए हैं आज, और हमारे देखो डॉगी मास्टर सो रहे हैं। इनका तो रोज़ का यही है, सुबह पूरी दुनिया यहाँ पार्क में आके वॉक के लिए आती है। और यहाँ जो डॉगी रहता है, ज़्यादातर परमानेंट ही कह सकते हैं उनको, वो अपना सुबह नींद लेते रहते हैं। लगता रात भर जागते हैं तो सुबह सुबह उनको नींद आती है। और आज कुछ बच्चे भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, शायद वो स्कूल की छुट्टी में होंगे या यूँ ही हैं। वैसे छुट्टी का कोई दिन नहीं है। और बच्चे आज एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स के लिए रेगुलर हैं। बाकी आज लेडीज़ मुझे बहुत कम दिखाई दे रही हैं, या तो वो मेरे से पहले ही चली गई हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लग जाती है आजकल ना, 7 बजे से बहुत तेज़ होती है। तो हम तो घर से 6:30 पे निकलते हैं, या हो सकता है लोग 6 बजे तक आते होंगे, 5:30-6 बजे। फिर उनका लौटने का टाइम होता होगा 6:30 पौने 7 तक, और हम 6:30 घर से निकलते हैं। तो मुझे आज बहुत ही कम लेडीज़ दिख रही थी पार्क में। हमने 2 राउंड अपना रोज़ के जैसा कर लिया, उसके बाद हम आ गए अपना झूले और एक्सरसाइज के लिए। ये डॉगी मास्टर इनके साथ आते हैं, भाई साहब के साथ, और ये बांध देते हैं उसको, और फिर वो अपना कहता है हमें खोलो, घूमना है हमें उसे भी वॉक करना है सबको देख करके। थोड़ी देर उन्होंने उसे खुला रखा, फिर बस अब हम अपने घर के लिए लौट रहे हैं। सुबह का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो, सुबह सुबह पहले वो भाभी जी दिखी थी, जा रही थी मंदिर। अब ये दूसरी भाभी जी पूरी थाली वाली सजी हुई, ये जा रही हैं शिव जी के मंदिर। बिल्कुल सुंदर सी तैयार हुई हैं, क्योंकि आज इनकी पूजा भी करवा रही हैं ये मंदिर में। और भंडारा है, तो मुझे बोल रही हैं कि भंडारा है, ज़रूर आइएगा। तो बस अब हम अपने घर फाइनली पहुंच चुके हैं। हमारे घर में जो ये सन्नाटा छाया रहता है, छोटे बच्चे कम ही हैं, और जो हैं सुबह के समय स्कूल चले जाते हैं। और आज हम बड़ी मार्केट नहीं गए, बस पास की मार्केट से ही कुछ सब्जियां ले रहे हैं जो हमारे घर के पास में हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जियां रहती हैं, भले ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रहती हैं, और 2 सब्जी वाले रहते हैं, 2 या 3, और उनकी पूरी अपनी दुकान लगी रहती है। सब्जी मंडी जब हम जाते हैं वहाँ, तो आपने देखा ही है, पूरी मार्केट लेन लगी रहती है, हर वैरायटी और हर तरह का अलग अलग रहता है स्टॉल। यहाँ पर जैसे 2 स्टॉल हैं, तो उनके पास ही थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में हैं, लेकिन सभी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। हमने क्या लिया है, तुरई, लौकी, यही खाई जाती है घर में। भिंडी अभी 2 दफ़ा बनी ही हुई थी लगातार, और शिमला मिर्च ली है। तो शिमला मिर्च की आज बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बनने वाली है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये मुझे बनाना है, तो फाइनली आज वो दिन आ रहा है। और इसके लिए हमने लिए हैं 2 शिमला मिर्च और 2 उबले हुए आलू। तो पहले हम इसकी करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो इसके लिए हमने लिया है 2 उबले हुए आलू के हिसाब से नमक, मिर्ची पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, सौंफ वाला जीरा पाउडर, और चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, और ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाले से हल्का सा चाट वाला स्वाद आएगा, जीरा पाउडर तो अच्छा लगता ही है, सौंफ जीरे वाला पाउडर, और मिर्ची अपनी तीखेपन के लिए डालना है, स्वाद के लिए, जीभ के लिए और धनिया पत्ता संतुष्टि के लिए। अगर धनिया ना हो और हम कोई ऐसी रेसिपी बना रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब कुछ तो कमी है। अब ये आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके लिए हमें 2 शिमला मिर्च लेनी है, मैं ले रही हूँ। आप ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा लेंगे। 2 तरीके से बनता है। एक तो ये शिमला मिर्च को आप गोल गोल भी काट सकते हो, ऐसे स्लाइस कट, तो बीच में से जो होल आएगा उस पर आप मसाले की फिलिंग कर सकते हो, वो कभी और बनाएंगे। तो मैंने शिमला मिर्च की जो लाइनिंग्स बनी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंगली
लंबे लंबे लेंथ वाइज कट कर लिए हैं। इसमें जो डीप ऐसा शेप दिख रहा है शिमला मिर्च का, उसमें हमें ये मसाला भर देना है। ये बहुत ही प्यारा सा स्नैक है, जो मतलब खाएगा ना ज़रूर पसंद करेगा। किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई घर में गेस्ट आ जाते हैं, कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हो आप, थोड़ा डिफरेंट, जैसे प्याज पकौड़े, आलू के पकौड़े हमेशा ही बनते हैं, ये एक डिफरेंट रेसिपी है। मिर्ची के भरवा मिर्ची पकौड़े भी बनते हैं ना। तो ये हमने जो शिमला मिर्च की शेप होती है उसमें ही आलू के मसाले की फिलिंग कर ली है। अब जिस बर्तन में मैंने आलू का मसाला तैयार किया है उसमें ही मैं बेसन ले रही हूँ। हालांकि आप पहले बेसन घोल के रख लेना और बाद में ये सब काम कर सकते हो। क्योंकि मुझे उसी बर्तन का इस्तेमाल करना था, पानी अभी भी नहीं आया, आज सुना है कल आएगा, इसलिए फिर मैंने उसी बर्तन में बेसन, हल्दी, नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का बैटर तैयार किया है। थोड़ी सी धनिया से टेस्ट अच्छा आएगा, धनिया पत्ती से। जीरे डाले हैं, वो फ्राई हो जाएंगे, खाने में अच्छे लगते हैं। जब बैटर एकदम रेडी हो गया है, अच्छे से फेंट लिया है, इसमें चुटकी भर आपको डाल देना है सोडा। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो मत डालना। मैंने इसी समय बेसन घोला ना, इसलिए डाल दिया, मुझे तुरंत तुरंत फ्राई करना है। आप पहले से बेसन घोल के फेंट के रख देना, बाद में तैयारी करना दूसरे बर्तन में आपको बर्तन का मसला नहीं है पानी की वजह से, तो बेसन अच्छा फूल जाएगा। अभी यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम किया और ये जो हमने तैयार किए हैं शिमला मिर्च स्टफ़ करके, इनको एक एक स्लाइस पकड़ के अच्छे से डिप कर लेना है बेसन के बैटर में और इसे डीप फ्राई करना है। इसमें हल्दी, मिर्ची और जीरा नमक ही डाला था हमने, और बस इस तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन कलर आने देना बिल्कुल अच्छे से, पलट करके मीडियम में आँच में, ताकि वो बाहर से भी तो गोल्डन कलर आए ही, अंदर तक अच्छे से बेसन पका हो। बेसन का जो घोल बनाना बहुत पतला मत करना, वरना वो शिमला मिर्ची दिखाई देगी, बेसन कवर नहीं करेगा। बहुत मोटा नहीं करना कि वो शिमला मिर्च के ऊपर एक अलग सा एक होता ना लेयर जैसी लग जाए, वैसा भी नहीं अच्छा लगता। तो बस अब ये झटपट से प्लेटिंग तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म है शिमला मिर्च के भरवा पकौड़े। इनका क्या नाम देना चाहिए बताइए ज़रा। मिर्ची पकौड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? मिर्ची पकौड़ा। वैसे ये शिमला मिर्ची पकौड़ा, और ये बहुत टेस्टी लगता है। और पता है जो मोटी वाली मिर्ची होती है ना, वो ऐसी होती है, तीखी तो लगती नहीं, बस लगता है हम मिर्ची का जैसा कुछ खा रहे हैं। तो इसमें भी यही चीज़ है, शिमला मिर्च तीखी होती नहीं है और इसके बाइट खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, खाने में करारी करारी सी, और आलू का मसाला एकदम सिंपल सा टेस्टी था। अब बन रहा है सीज़न का मैंगो मिल्क शेक, क्योंकि अब सीज़न में यही है। देखो पहले या तो 12 महीने लस्सी बनती है, फिर मैंगो बनाना शेक रहते हैं, अब मैंगो है तो कुछ सोचना ही नहीं है। दूध देना है बच्चों को, चलो दूध में डालो आम, चीनी और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, तैयार हो गया। तो ये मैंगो मिल्क शेक इन दोनों के लिए है। शुभी जब तक थी तो बना है। शुभी को वैसे मैंगो शेक पीने से ज़्यादा मैंगो खाने में मज़ा आया, चली गई। अब कहाँ बच्चों को आम, हॉस्टल में तो मिलता नहीं है। अब शुभम के लिए और उनके पापा के लिए ये बन गया है मैंगो मिल्क शेक। तो ये 2 ग्लास रेडी हैं। और ये मैंगो मिल्क शेक सुबह हो या शाम, बच्चों को हर समय गर्मियों में अच्छा लगता है। इसके ऊपर आइसक्रीम डाल करके भी खाने में मज़ा आता है। मैं अपने लिए बना रही हूँ कच्ची कैरी का पना। कच्ची कैरी को मैं बॉईल करके उसमें कुछ स्पाइसेस डाल करके मिक्स करके गुड़ के साथ पूरा ब्लेंड करके प्यूरी तैयार करके रख लेती हूँ। जब मुझे बनाना है बस लिया ब्लेंडर जार में, पानी डाला ठंडा ठंडा, आइस क्यूब्स डाला, इसे ब्लेंड कर लिया और ये झटपट से रेडी हो जाता है। कोई घर में गेस्ट आने हो, आ गए हैं, फटाफट से बन जाता है। और गर्मियों में कोई बाहर से यहाँ घर पर आए तो इससे अच्छा कोई ड्रिंक नहीं है समर ड्रिंक के लिए। तो कच्ची कैरी का पना या आम पना, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसमें पुदीना भी है, सौंफ है, जीरा है, नमक है और हल्की सी मिठास के लिए गुड़ है। आप इसको मतलब बिना पुदीने वाला भी वाइट कलर का शरबत जैसा बना के रख सकते हैं। उसमें ना सिर्फ और सिर्फ इलायची और चीनी लगती है, और वाइट कलर का देखने में लगता है, पर इतना टेस्टी लगता है ना पीने में। और इसी तरह आम की प्योरी रहती है उसमें। अब लंच टाइम के लिए बनेगी तोरइयाँ, जो कि सुबह आज मैंने लेके आई हूँ ताज़ी ताज़ी। और आज हम सिंपल सी तोरई बनाएंगे। मैंने अभी एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले भरवा बनाई थी ना, आज एकदम प्लेन सी बनाएंगे। सुबह नाश्ता हो गया ना भजिया पकौड़े वाला लंच एकदम सिंपल और टेस्टी वाला होगा, गर्मियों वाला। तो ये छील करके तो मैंने लंबी लंबी कट कर ली है। इसका जो छिलका होता है ना, इससे भी चटनी बहुत अच्छी बनती है टेस्टी वाली। या फिर
तो थोड़ी सी सूखी भुजिया जैसी सब्ज़ी भी बन जाती है इस छिलके के साथ। तो यहाँ पर मैंने पैन में घी डाला है 2-3 बड़े चम्मच। घी गर्म होते ही जीरे डाले हैं, हींग डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है तीखेपन के लिए, और बहुत हल्के से मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और बहुत ज़रा सी लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा सी डाली है 3-4 तीखेपन के लिए। अब ये डाल दी है तोरई और इसमें नमक डाल दिया। तोरई को मैंने पहले धुल लिया था, फिर छील के काटा है और अभी नहीं धुला है। अब इसको बस पैन में डाल करके नमक डाल करके मिक्स कर लिया है अच्छे से, और इसको ढक करके पकाएंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने प्याज लहसुन भी नहीं डाला है। ये एकदम सिंपल वे में बनेगी आज की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को ना चाहे जिस तरीके से बनाओ, चाहे लहसुन प्याज डालो, चाहे मसाले डालो, चाहे मसाले ना डालो, ऐसे चेंज कर करके खाने ही अब 2-3 महीने। तो ये गिनती की सब्जियाँ खाते हैं ये लोग भिंडी, तोरई, लौकी और कद्दू, है ना, देखा ही होगा। तो वो उसको भी अलग अलट पलट के बनाना पड़ता है। लास्ट में ये बहुत अच्छी टिप है, जब तोरई सब्ज़ी पक जाए ना पूरी, तब आप इसमें 2-3 बड़े चम्मच भर के मलाई डाल दो, फ्रेश मलाई। तो ये कल के जो दूध वाली जो मलाई थी वही मैंने 2-3 बड़े चम्मच डाल दिया है, और इसे मिक्स कर दो। और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालो लास्ट में, गैस बंद कर दो। अच्छे से प्रॉपर ये मलाई इसमें मिक्स कर लो। अगर मलाई नहीं डालनी है या नहीं है गाढ़ी सी मलाई, तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जो ये से रस्सा है ना, ये ग्रेवी ये पीने में अच्छी लगती है, जबकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था बिल्कुल भी। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसके साथ गरम गरम रोटियां बनेंगी, और जब जो खाएंगे तब बनेगी। मतलब अब गिनती के 3 लोग हैं, लेकिन सबके खाने की टाइमिंग्स अलग है। नाश्ता हैवी हो गया है, मैंगो शेक पी लिया गया है, तो ये लोग बोल रहे थे कि बाद में खाएंगे। तो फिर वही है, वो तो ड्यूटी चले गए, जब आएंगे तब गरम रोटी सेक लेंगे। और दाल नहीं है, चावल नहीं है, आज सिर्फ सब्जी रोटी है, वो भी गरम रोटी उसी टाइम पे फिर सेकी जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ था। तो बस यहाँ पर मैंने किचन क्लीनिंग कर लिया है, और शुभी गई तब शुभम अकेले हैं। जब दोनों बच्चे थे तो कुछ ना कुछ इन लोगों का अपना बातें करते करते हो जाता है। तो यही दिक्कत होती है छोटी फैमिली में ना, सोचता नहीं बनाओ क्या और किसके लिए। कल मेरी मुलाकात हुई सीमा दी से। फ़ोन पर तो हमारी बहुत बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई। बहुत अच्छा लगा। टाइम बहुत कम था तो इसलिए मन नहीं भरा। बातें हमारी काफ़ी कम हुई हैं, मतलब बातें रह गई हैं जो बाद में याद आ करके सोच रहे हैं कि ये भी बात करनी थी, वो भी बात करनी थी। होता है ना, बहुत कम समय के लिए मिलो, और बहुत अच्छा लगा। इतना प्यारा नेचर है, जैसा लगा जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि जिनसे अक्सर फ़ोन पर बातें होती हैं उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है। ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोनों मीट से बना हुआ है। अगारो की हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता के साथ मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल कर लिया। और बॉईल करने के बाद इसे छान के साइड में ले लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले भून लिया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर इसी के साथ ही टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके मिक्स करते हुए इसको भून लिया। फिर इसमें मैगी मसाला डाल दिया, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, थोड़ा टोमेटो केचप, नमक डाल करके मिक्स करके अच्छे से पूरी सब्जियों के साथ फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल के ब्लैक पेपर पाउडर लास्ट में डाल करके मिक्स कर लिया, और गर्मा गर्म पास्ता रेडी है। ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।